हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टेक इनसाइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपके मंथली सैलरी पे लगने वाले टैक्स को आप बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यार, जैसे कि हमारा ईयर होता है ना, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड होता है। जैसे अगर हम इस साल की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ एंड नेक्स्ट ईयर मार्च 31 मार्च 2023 को हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। ठीक है। अब यार, इतना तुम्हें पता ही है कि सीटीसी अलग होता है और बेस पे अलग होता है। ठीक है। अगर हम मान लें कि 15 लाख का आपका पैकेज लगा, 15 LP आपकी सीटीसी है, जिसमें कि सीटीसी के दो पार्ट हैं, पहला ज्वाइनिंग बोनस एंड दूसरा बेस पे। तो मान लीजिए आपका 2 लाख का ज्वाइनिंग बोनस है एंड 13 लैक्स का आपका बेस पे है। अब यार, ये जो बेस पे होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला बेसिक पे, दूसरा एचआरए एंड तीसरा स्पेशल अलाउंस। ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए, कोई एक फ्रेशर है, जैसे इस साल जो ग्रेजुएट हुए हैं 2022 में, तो वो कब ज्वाइन करेंगे अपनी कंपनी को? जून, जुलाई या अगस्त में ज्वाइन करते हैं। तो आपके लिए जो आपका टैक्सेबल अमाउंट हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में, वो आपका 10 लैक्स ही आ रहा है, जबकि आपका बेस पे 13 लैक्स है। बट आपका टैक्सेबल अमाउंट जो इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा वो 10 लैक्स ही आएगा। अब इस 10 लाख को अगर आप 5 लाख से कम ले आते हैं तो आपका टैक्स जीरो हो जाता है। ठीक है। तो यार, ये तो बेसिक पे का तो कुछ नहीं कर सकते, उस पे जितना टैक्स है वो तो लगेगा ही। पर बाकी एचआरए है, स्पेशल अलाउंस है, इसमें हम कुछ डिक्लेरेशंस करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो डिक्लेरेशन यार, फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग, फर्स्ट से लेकर के 50th या 20th तक आप डिक्लेरेशंस कर सकते हो। ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन का जो प्रूफ होता है वो आपको साल के अंत में जमा करना होता है। तो जैसे अगर हम बात करें एचआरए की, तो एचआरए में अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप अपना रेंट कितना पे कर रहे हो मंथली, एंड आप इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल आप कितना रेंट पे करोगे वो आप डिक्लेयर करते हो। एंड उसके बाद अगर आप 1 लाख से ज्यादा का रेंट अगर पे कर रहे हो एक साल में, 1 लाख से ज्यादा का रेंट, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन का कॉपी एंड रेंट का रेंटल एग्रीमेंट एंड मंथली रेंट की रिसीट आपको जमा करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रूफ के लिए। अब यार, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत सारे लोग अपना घर से काम कर रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको, सपोज अपनी मदर को रेंट पे कर रहे हैं, तो मदर का पैन का कॉपी एंड आपको एक बॉन्ड पेपर पे एक रेंटल एग्रीमेंट बनाना होगा एंड ऑल्सो एक रेंट का टेम्पलेट आप नेट से डाउनलोड कर लो एंड उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगवा करके आप एज अ प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एचआरए की बात। नेक्स्ट आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन की, सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C में यार इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन आता है जो कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, कुछ आप टैक्स सेविंग एफडी बना सकते हो। ठीक है। जिसका लॉकिंग पीरियड 5 years तक का होता है एंड म्यूचुअल फंड, जैसे एएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका लॉकिंग पीरियड 3 years तक का होता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें भी आप टैक्स बचा सकते हो। साल भर में आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसी का एक्सटेंशन है सेक्शन 80CCD1B, नेशनल पेंशन स्कीम। तो यार, इसमें क्या है कि अगर आप एनपीएस के अगर सब्सक्राइबर बनते हो तो आपको 50,000 और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एनपीएस। ठीक है। यहाँ पे देखो यार, इन्वेस्टमेंट कई तरह के हो सकते हैं, पर यहाँ पे हम टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। जिससे कि आपका टैक्स बचेगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6A, पीएफ एंड ग्रेट्युटी। तो यार, होता क्या है कि आपकी सैलरी का कुछ अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में आपके कट के जाता है। अगर आप फ्रेशर हो तो कंपनी आपका एक ईपीएफ अकाउंट खोलती है एंड इसमें आपका कुछ पैसा सैलरी का कट के जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम या फिर किसी इमरजेंसी में आप चाहो तो निकाल करके यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें यार काफी हाई इंटरेस्ट आपको मिलता है। आपके जो मेन अमाउंट होता है उसमें आपको
ईयरली इंटरेस्ट जुड़ता जाता है और आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है अगर आप इसे एक टाइम पीरियड के बाद अगर निकालो तो। सेम होता है ग्रेट्युटी में। ग्रेट्युटी भी आपके कुछ पैसे आपके कटते रहते हैं मंथली सैलरी से, एंड एटलीस्ट 5 ईयर्स आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर चुके हो तो आप 5 ईयर्स के बाद आप इसे निकाल सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। अब यार ग्रेट्युटी और पीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है बेसिकली इसका नाम। तो इसमें आप नॉमिनी बनाते हो अपने पेरेंट्स को इन केस ऑफ योर डेथ। अब आपका ईपीएफ का और ग्रेट्युटी का जो अमाउंट है वो आप डिसाइड करते हो 50-50, 60-40, कितना आप अपने मदर और फादर को देना चाहते हो उस अमाउंट में से, कितना परसेंट पापा को मिलना चाहिए, कितना परसेंट मदर को मिलना चाहिए इन केस ऑफ योर डेथ। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 80E, सेक्शन 80E, जिसमें आता है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो आप कितना इंटरेस्ट अभी तक आपने पे किया है, कितना अभी आप इस साल पे करोगे, उसका आप डिक्लेरेशन करते हो और उससे रिलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रूफ सबमिट करते हो और उस पर भी आपका टैक्स बचता है। नेक्स्ट होता है सेक्शन 80D, मेडिक्लेम। अगर आपने फैमिली इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके भी आप प्रूफ दिखा करके आप टैक्स बचा सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE, होम लोन इंटरेस्ट। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है एंड उस पर इंटरेस्ट चल रहा है तो आप उसके इंटरेस्ट दिखा करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इसमें क्या है, आपके जो होम प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 40 लाख से कम होनी चाहिए एंड आपका जो होम लोन की वैल्यू है वो 25 लाख से कम होना चाहिए। इसी का एक्सटेंशन है सेक्शन 80EEB, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन आप ले रखा है अगर आपने, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन इंटरेस्ट, तो उसका भी इंटरेस्ट अगर आप दिखा करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। अगर कोई आपके फैमिली में कोई डिपेंडेंट है फिजिकली इम्पेयर्ड, तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस दिखा करके, या फिर आप अगर किसी भी तरह से फिजिकली इम्पेयर्ड हैं तो आप मेडिकल एक्सपेंसेस दिखा करके टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अगर आपको रिसेंटली कोई बहुत बड़ा हाउस प्रॉपर्टी लॉस हुआ है तो वो भी आप दिखा करके टैक्स बचा सकते हैं। तो यार ये था टैक्स बचाने का ज्ञान, और कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस पे बननी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।